अज्ञानियों के लिए तो अमृत है, लेकिन ज्ञानियों के लिए जहर। पराई स्त्री छोटी होए, लंबी होए, मोटी होए, पतली होए, गोरी होए, काली होए, लेकिन पराई स्त्री अगर आपको देख करके हंस रही है तो आप ये न समझे कि हमारी भलाई के लिए हंस रही है। आप समझ जाइए कि खतरे की पहली घंटी बज चुकी है। आज मारा नहुस वहां से लौट करके आए हैं, तो इन्होंने इंद्राणी के लिए पत्र लिखा। पत्र लिखा है कि जब हम उद्यान में भ्रमण कर रहे थे तुम हमें देख करके हंसी। हम समझ गए हैं कि तुम हम पर आसक्त हो गई हो। हम तुम्हारे साथ में भोग विलास करना चाहते हैं, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में डलवा देंगे। पत्र जैसे ही इंद्राणी के पास पहुंचा, इंद्राणी ने पत्र को पढ़ा, विचार किया कि महाराज नहुस इंद्र बन गए। स्वाश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्रासन को इन्होंने संभाला, इंद्र बने हैं। लेकिन अब इन्हें कफन की जरूरत पड़ गई, अब इन्हें कफन की जरूरत है। तो तुरंत मीठे शब्दों में जवाब दिया है महाराज नहुस, हम आपके साथ भोग विलास करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। जिस पलंग पर आप हमारे साथ में भोग विलास करेंगे उस पलंग को ब्राह्मण गांठें, और जिस पालकी में आप हमारे पास बैठ करके आएंगे उस पालकी में कार नहीं ब्रह्म ऋषि संत लगे होने चाहिए। आज पत्र भिजवा दिया। महाराज नहुस ने पत्र पढ़ा, बड़े प्रसन्न हुए हैं। महाराज विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी विपरीत दिशा में चलने लगती है। महाराज जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन कामी पुरुष की जब मौत आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। अरे कौआ अंधो रात में, उल्लू दिन में रात में दिखाई नहीं देता और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, लेकिन पराई बहन बेटी के ऊपर गलत दृष्टि डालने वाले को 24 घंटे दिखाई नहीं देता।
लौआ चक्कर में मत आइयो धोखेदारी की यारी है। काले सर्प को पकड़ना, गंगा को तैर करके पार करना, दुश्मन से युद्ध करने जाना, शेर की शिकार करना, पराई स्त्री से मिलन करना। आप जीवित वापस लौट भी सकते हैं और नहीं भी लौट सकते हैं। त्रिया तेग तुरंगगढ़ और जनता को संग, ये पांचों अपने नहीं पूनम भई मत भंग। त्रिया तलवार, जब तक तलवार आपके हाथ में है आपकी रक्षा करेगी, दुश्मन के हाथ में पहुंच गई कलेजा फाड़ देगी।